जबलपुर नगर निगम में 1800 करोड़ रुपए के बजट को लेकर सदन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बजट को लेकर उन्हें बोलने का मौका दिया गया। नगर निगम विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान महापौर ने कहा कि निश्चित रूप से 1800 करोड़ रुपए का यह बजट जबलपुर को महानगर बनाने में सहयोग करेगा। हालांकि पिछले बार भी हजारों करोड़ रुपए का विकास कार्य जबलपुर शहर में हुआ है और 1000 करोड़ रुपए का भुगतान भी हुआ है। इस साल भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही बैठक में विपक्ष अपनी बात दमदारी से नहीं रख पा रहा है, ना ही उनके पास कोई मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग जब विपक्ष में रहा करते थे तब इतना बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन हम लोगों ने विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया है। निश्चित रूप से 1800 करोड़ रुपए का बजट जबलपुर शहर को इंदौर और भोपाल से आगे ले जाएगा। वहीं तीसरे दिन की बैठक में कांग्रेस पार्षद ने जमकर हंगामा करते हुए सदन की बैठक का बहिष्कार किया। इसके बावजूद भी 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि लगातार कांग्रेस पार्षद विरोध करते रहे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की चर्चा न करने की बात करते रहे और अंत में बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। उसके बावजूद भी सर्वसम्मति से 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जो आगे चलकर जबलपुर शहर को एक महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। सदन में आवास एवं शहरी कार्य के बजट में प्रश्न क्रमांक 6 में बिंदु में ये दिया हुआ है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को बोला कि पूर्व में आपने सदन की बैठक में 22/8/2023 में आपने मुझे कड़े लफ्ज़ों में बोला था कि माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य महोदय मैंने कोई भी जांच के आदेश नहीं दिए हैं लेमा गार्डन आवास योजना के। जब आज मैंने उनके अध्यक्ष महोदय का मिनट्स ला के मैंने उनको दिखाया तो आग बबूला हो गए जब उनको हकीकत मैंने बताया। और मैंने बोला कि वही गरीब जो आपको जिन लोगों ने जिता के यहाँ भेजा, उन्हीं गरीब परिवारों ने जिता के भेजा है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बजट में बात कर रहा था जब मैंने इनकी राजीव गांधी आवास योजना लेमा गार्डन में जब इनकी पोल खोलना चालू की तो सब बौखला गए। माननीय जहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी बौखला गए कि बजट में बात करिए। आप बताइए मैं कौन सी बजट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने गरीब हितग्राहियों के साथ कितना गलत किया है। आज आप बताइए 434 मकानधारियों ने पूरी पेमेंट दे दी। जबलपुर शहर के अंदर ऐसी पहली योजना होगी राजीव गांधी आवास योजना लेमा गार्डन के अंदर जो 434 लोगों ने पूरे पैसे जमा कर चुके हैं। आप पूरे शहर में चले जाइए, जहाँ पे क्वार्टर, जहाँ ये बिल्डिंगें बनी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं 10% से ज़्यादा किसी ने पैसे जमा किए हो तो मुझसे बात करें। देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहूं कि जितने भी बजट आए हैं, चाहे 1400 करोड़ का हो, चाहे 1500 करोड़ का या 1800 करोड़ का, सारे बजट बोगस रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब हम आंकिक बजट पर बात करने की बात कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, तो साजिशन ये लोग बोलने से मना ही कर रहे हैं। आप बताइए बजट 25-26 का है, बात ये उल्लेख कर रहे हैं विगत वर्षों का 3000 करोड़ रुपए के आगामी वर्षों का। भाई आगामी वर्ष तो आपके 26, 27, 27, 28 तक भी चलेंगे, तो क्या हम उनका उल्लेख कर लें? या तो आपको 3 वर्षीय 5 वर्षीय बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। 1200 करोड़ के पिछले बजट के काम गिना रहे हैं, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 25-26 का वित्तीय बजट है तो 25-26 की बात होगी, 25-26 के विकास के काम होंगे। ये विगत वर्षों का उल्लेख कर रहे हैं। आपने बजट के बिंदुओं में से हर वो चीज हटा दी जो जबलपुर शहर के लिए नितांत आवश्यक थी। आप कैमरों की बात नहीं कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की, वो विलोपित कर दिए गए। आपने कहा था कि रोपवे लगाएंगे मदन महल से भेड़ाघाट, वो विलोपित कर दिया गया। आपने कहा था हरिद्वार की तर्ज पर हम नर्मदा के घाटों का विकास करेंगे, वो अलग कर दिया। आपने कहा था हम ग्रीन बॉन्ड लेकर आएंगे, वो आपने विलोपित कर दिया। आखिर आप, और सबसे बड़ी बात, इस बिंदु पे हम आने वाले थे। इसमें एक बिंदु ये है कि नगर निगम अध्यक्ष को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का, ये चीजें सदन से पास होती हैं, सदन से पास होती हैं। आपने सदन में वो विषय नहीं रखा और बजट पुस्तिका में उल्लेख कर दिया। आप क्या काम करने जा रहे हैं? आंकिक बजट में मैं आपको बताऊं, अगर बोलने का अवसर मिलता तो जो बता रहे हैं 1400 करोड़, 1500 और 1800 करोड़ का, इसमें 600, 500 करोड़ रुपए के अंक गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ इबारत का काम करने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए पहले भी इन लोग मुद्दे से भटक रहे थे। नगर सत्ता, जैसा हमने पहले कहा था कि नगर सत्ता के लोग बजट से भटकाने का कई बार प्रयास किया, पर हमारे सम्मानित सदस्य मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे हीरा पार्षद जी
जो आवास योजना पे बात कर रहे हैं 2023 को समाहित करते हुए बात कर रहे हैं कि 2023-24 में 24-25 में और 25-26 में फिर आवास योजना की बात की जा रही है। और वर्तमान में वो लेमा गार्डन की चिन्हित करते हुए बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों का मनमाना रवैया से वहाँ पर ऐसे लोगों को उपकृत किया गया है जो लोग वास्तव में हितग्राही नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी जो सदन के अध्यक्ष है, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आज उन्हें साबित भी किया, समय समय पर वो साबित भी करते हैं और आज भी उन्हें पुनः साबित किया है कि वो तिलमिला गए अधिकारियों का पूरी तरह से बचाव कर रहे हैं। सदन में वो बोलते हैं कि हमारे माननीय सदस्य ने सदन की मर्यादा का पालन नहीं किया, बजट के विषय से हटके बात की है, लेकिन पुराने बजट की बात करना, बजट के वर्तमान बजट को लेकर कोई विषय से भटकने की बात नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार भ्रष्टाचार भर्राशाही आपके अधिकारियों ने करी है और उस पर सदन की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सत्ता है उनका संरक्षण आज सदन में साफ दिखा है। इसका मतलब जो हमारा आरोप रहा है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार नगर निगम में कर रहे हैं, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, आम जनता से पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये सब भाजपा सरकार के वर्तमान नगर सत्ता के मुखिया महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, उनकी पूरी एमआईसी और पूरी नगर सत्ता समाहित है। आज ये प्रमाणित हो गया है। छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बनाना, बहुमत से बजट पास करना, चर्चा नहीं करना, चर्चा से भागना, यही भारतीय जनता पार्टी की सही परिपाटी है और उसका इन्होंने इसमें सदन में भी पालन किया है। और आप मीडिया के बंधुओं के बात है कि सामने वर्तमान स्थिति को लेकर वर्तमान बजट में जो चीज समाहित है आवास योजना की, आवास को लेकर जो गरीब हितग्राही भटक रहे हैं। देखिए, लगातार 3 दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी शालीनता से, सहनशीलता के साथ सदन को चलाया। कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षदों ने लगभग बोल लिया, सिर्फ 2 पार्षद बाकी थे नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर, बाकी कोई भी नाम नहीं था अध्यक्ष महोदय के पास। फिर भी हम लोगों की ये चर्चा हुई थी लंच में कि आप इस सदन को कल लंच तक चले, कल शाम तक चले, क्योंकि भाजपा पार्षद दल के बहुत सारे लोग अभी बोलने इच्छुक थे, तो सदन को चलाया जाए। जब उनके एक साथी पार्षद बोल रहे थे, जब बजट के बाहर एक पार्षद बोलता है, 2 बोलता है, 3 बोलता है, 4 बोलता है और भाजपा पार्षद दल उस बात को देख रहा है कि ये अनायास बात कर रहे हैं, गैर मर्यादित बात कर रहे हैं, बजट के बाहर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सबको रोष उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सबने यह कहा कि आप बजट के अंदर बात करिए। बजट के अंदर जब उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने करीब 15 मिनट हो हल्ला होता रहा और पूरा मौका दिया कि आप बोलिए। जब पूरा मौका देने के बाद फिर से उन्हीं पार्षद जी को फिर मौका दिया गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वही चालू किया। बार बार जब ये बात आई तो उनसे कहा गया कि आप दूसरे पार्षद साथी को मौका दे दीजिए, दूसरे पार्षद साथी बोल ले, सबको अपनी अपनी बात रखना है। जब आपको बजट के बाहरी बात करना है तो फिर आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मत करिए। फिर हो हल्ला करते हुए और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पार्षद दल ने एक ऐसा दिन जब नागरिकों की जिम्मेदारी जब विपक्ष की उनके ऊपर है, उन्होंने छोड़कर सदन का बहिष्कार किया। जब पूरे पार्षद कांग्रेस के बोल चुके हैं, उसके बाद आपका बहिष्कार करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात यह है कि आप शहर के नागरिकों के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहते। इस आसंदी का, जिसने आपको 3 दिन बोलने का मौका दिया, गैर मर्यादित बोलने का भी आपको मौका दिया, उसकी भी आप किसी प्रकार से कोई मर्यादा नहीं रख रहे हैं। आपको इस सदन की किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है कि आपको 3 दिन बोलने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी आप बहिष्कार कर रहे हैं। सदन का बहिष्कार करके इस बात ये बोल के चले गए कि आप लोग बजट को पास कर लीजिए, हम लोगों को बजट से कोई लेना देना नहीं है, और बाहर छोड़कर चले गए। इस तरीके से अगर नागरिकों के प्रति कांग्रेस पार्षद दल का ये दायित्व है, तो ये भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के तो समझ से परे है। ये लगातार इस बात के लिए बार बार हम लोगों को उस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आप प्रधानमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, आप मुख्यमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, मंत्री जी विधायकों के विकास की बात मत करिए। और ये जब आसंदी पे बैठे तब वहाँ से पूछते हैं कि माननीय मंत्री जी ने क्या किया आपके, और जब उनका जवाब दिया जाता है तो कहते हैं आप बात मत करिए, सिर्फ हम कर सकते। मतलब सब तरीके से देखेंगे तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, इनके पास कोई विषय नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि विकास शहर में पागल हो गया है, और ये इस विकास को देखकर जब इनके पास चर्चा को कोई विषय नहीं है, इतना शानदार बजट आया है, शहर महानगर की ओर बढ़ता जा रहा है, यह देखकर आज कांग्रेस पार्षद दल ने जो बहिष्कार किया है, भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और हमने बजट में उपस्थित सारे सदस्यों के आधार पर सर्वसम्मति से इस बजट को 2025-26 के लगभग 1800 करोड़ के बजट को पारित किया और सुनिश्चित किया कि जबलपुर शहर महानगर निश्चित तौर पर आने वाले समय में बनेगा, विकसित शहर बनेगा,